आपको लास्ट हमने क्या पढ़ाया था? लास्ट जीओसी का लेक्चर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें आईपैक सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम अपना जीओसी का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और जिसमें आप पढ़ने वाले हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, आईपैक सिस्टम एंड देन एल्कीन आईपैक सिस्टम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने पिछला वीडियो लेक्चर्स पढ़ा तो मुझे बताया भी नहीं आपने कि वीडियो लेक्चर पिछला वाला कैसा लगा। ठीक है, मुझे भी बताया करो कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा। कमेंट्स लिखो, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको पूछो ताकि हम आपको उसका अच्छे से रिप्लाई कर सकें। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर आज का जीओसी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आईपैक सिस्टम क्या होता है। पूरा चार्ट मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस कर दिया था वीडियो लेक्चर्स में। जिसने नहीं देखा है वो अपना वो वाला वीडियो लेक्चर्स जाके देखे, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ उसी को समझ में आने वाला है जिसने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है। अगर पिछला वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। बट उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना आप मत भूलना। ओके, माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिप्पल। ठीक है, वेलकम बैक टू फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। तो नाउ स्टार्ट कर दें आज का टॉपिक। बहुत ही एक्साइटमेंट है मुझे पढ़ाने का और आपको भी शायद ये लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही यूनिक लेक्चर है ये। ठीक है ना, तो चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए। जीओसी का लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जीओसी का कौन सा लेक्चर है ये? 7 लेक्चर है जीओसी का, लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर आप कंप्लीट कर चुके हो। लास्ट लेक्चर्स में मैंने एल्केन का आईपैक कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि ब्रांच चेन को कैसे काउंट करना है। अगर बहुत सारी ब्रांच चेन है तो उसके लिए क्या लगाना है, डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर काउंटिंग कैसे करनी है, प्रिफरेंस किस साइड से देना है लॉन्गेस्ट चेन को, आज उसके आगे के टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आईपैक सिस्टम क्या होता है वो हमें देखना है। ठीक है ना, तो आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स आईपैक सिस्टम। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। क्या करना है इसमें, CH2 एंड CH3 एंड CH3। ठीक है, क्लियर। और आपने एक कार्बन यहां भी लगा दिया सपोज दैट। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, या मान लीजिए आप इसको और भी लॉन्गेस्ट कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि ब्रांच चेन की भी ब्रांच चेन। ओके, वो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नॉमेनक्लेचर में आती है आईपैक। तो आपने यहां पे लिखा CH2 एंड CH2 एंड CH2 एंड CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई आपकी। नंबरिंग कहां से करोगे, जिस तरफ से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ओके, तो ये आपकी मेन लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब देखो, अब इसको इस वाली चेन में काउंटिंग कैसे करेंगे। अभी तक तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह लगाते थे, बट यहाँ तो ब्रांच चेन की भी ब्रांच चेन है। देखो, ये एक ब्रांच चेन हो गई, इसकी भी ब्रांच चेन है, इसकी भी ब्रांच चेन है। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखो जो आपकी मेन चेन होती है, उस चेन के कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब देखो 4 नंबर पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है, इसकी पोजीशन 4 है बेटा। ठीक है, अब इसकी पोजीशन 4 है तो जो कार्बन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको 1 नंबर देंगे। तो 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया। अब इस ब्रांच चेन के भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये हो गए दोनों, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आईपैक सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप लोग उसमें नेमिंग कैसे करेंगे। ब्रांच चेन की ब्रांच चेन जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस ब्रांच चेन से जो भी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है
उसको आप 1 नंबर देंगे, ठीक है ना। तो लिख दीजिए नेम। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले आप 4 लिखोगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। अब ब्रांच चेन में भी, ब्रांच चेन देखो कहां कहां पर है, एक तो 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा 1 पोजीशन पे दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या लिख दोगे, 1 डाई मिथाइल। ओके, कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक CH3 दिस साइड, एक CH3 दिस साइड, बट दोनों की नंबर ऑफ कार्बन की पोजीशन सेम है 1, तो दोनों ही ग्रुप भी सेम है, मिथाइल मिथाइल है, तो 1 डाई मिथाइल, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखोगे, 1 डाई मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 प्रोपाइल, तो लिख दीजिए प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन की चेन लिख दीजिए, क्या होगी आपकी, डेकेन, क्योंकि हमने पढ़ाया था 10 कार्बन का रूट नेम होता है डेकेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इज द डेकेन। क्लियर। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हो। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, क्लियर हो गया, नोट करो इसको, नोटेड, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। कम टू दी नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। एंड देन आपकी प्रैक्टिस शीट में आपको मेल कर दूंगी, ठीक है, PDF बना के, वहां से पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछते रहना ड्यूरिंग बैच। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब मान लो हमने सपोज दैट एग्जांपल लिखा, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है बच्चों। अब आपका यहाँ पे CH2 एंड CH2 CH3, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो, CH2 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 एंड CH2 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 एंड CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गई। 12 का क्या होता है आपका रूट नेम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डू डेकेन। 12 का रूट नेम होता है डू मीन्स 2, डेकेन मीन्स 10। काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछला एग्जाम्पल, जो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको आप 1 नंबर दोगे, ना तो ये कनेक्टेड है इस कार्बन से, ना ये, ना नीचे वाले कार्बन। इस कार्बन से 4 नंबर कार्बन से ये वाला कार्बन ओनली डायरेक्टेड कनेक्टेड है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप बताओ जरा कितने डिग्री है। ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, इससे और इससे और इससे, दिस इज द 4 डिग्री कार्बन एटम। तो ऐसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर दो बच्चा जरा, 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट लगाओगे पहले की तरह, और सबसे पहले ब्रैकेट से पहले क्या लिखोगे, 4, उसके बाद ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो 2 ब्रांचें हैं, एक ये और एक ये ब्रांचें, दोनों फिर से 1 पर हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल है, सेम रिजेंबल एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब आपका 1 पे फिर से ये कनेक्टेड है, तो आप लिख दो यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे इथाइल है और इधर मिथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल आता है, तो 1 इथाइल, ओके, और 1 मिथाइल, उसके बाद ब्यूटाइल एंड ब्रैकेट क्लोज और 2 डेकेन। इज दैट क्लियर। तो ये थी आपकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आईपैक सिस्टम, ठीक है ना। अब आपको इसे क्लियर हो गया, प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब मैं आपको प्रैक्टिस शीट बना के दूंगी, आप उसे सॉल्व करना, नोट करो इसको। इसके बाद हम फटाफट से बढ़ते हैं अपना एल्कीन पर। तो एल्केन बेटा आपका कंप्लीट हो गया, आपने उसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एल्केन का पढ़ लिया कैसे आता है, ठीक है ना। एंड देन एल्केन के आईपैक सिस्टम को कंप्लीटली समझ लिया, नोट कर लिया, नोटेड। अब आप करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपना एल्कीन।
तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ एल्कीन। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था एल्कीन की आइडेंटिटी। एल्केन को अगर आपको कन्वर्ट करना है एल्कीन में तो इस एन को हटा के यहाँ पे ईन लगा दो, ठीक है, इसे यहाँ से रिप्लेस कर दो और यहाँ प्लस ईन कर दो, ठीक है, तो आपका क्या बन गया, ये एल्कीन बन गया। ओके, एल्केन की आइडेंटिटी होती है कंटेन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन की आइडेंटिटी होती है कंटेन कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे ऑल सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा है। ये पॉइंट इसलिए बार बार बताती हूँ मैं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n था, ठीक है ना। तो अब आप पढ़ोगे एल्कीन की आईपैक नेम। एल्कीन में एन लगता है, एल्कीन में इन लगता है, बस दोनों में ये डिफरेंस है। नोटेड? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 CH3। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या वैलेंसी कंप्लीट है, 2 3 4 एंड 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट है। अब यहाँ पे काउंटिंग हम यहाँ से करें 1 2 3 4 एंड 5, क्या ये काउंटिंग ठीक है? ठीक है, या फिर काउंटिंग ये होगी 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग नीचे वाली जो है, ठीक है, वो कंप्लीटली रॉन्ग है। दिस इज द राइट काउंटिंग, बट वाई? क्योंकि जब भी कोई ग्रुप होता है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम काउंटिंग के लिए प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। अब आपका डबल बॉन्ड आपका लेफ्ट साइड से पास पड़ रहा है तो इसलिए हमने काउंटिंग को प्रेफरेंस इस साइड से दिया। अब नेमिंग कैसे करोगे डबल बॉन्ड की? सबसे पहले आप लिखोगे रूट नेम और डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो आप दो तरीके से इसको बना सकते हो, एक तो आप लिख सकते हो 1, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, 1 पेंटीन, एन नहीं आएगा, ईन आएगा, 1 पेंटीन। क्यों आएगा ईन? क्योंकि देखो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का रूट नेम है, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे पेंट 1 ईन। दोनों ही एग्जाम्पल सही हैं, इसको कोई गलत नहीं करेगा। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप यहां पे कैसे करोगे? देखो 2 3 4 एंड 1 2 3 4, काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट है। अब ब्रांच चेन भी दे रखी है तो क्या ब्रांच चेन की तरफ से काउंटिंग करेंगे? नहीं, डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो 5 पे ब्रांच चेन है तो ऑब्वियसली बात है पहले ब्रांच चेन को लिखेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 7 कार्बन की है तो यहां पे क्या लिखोगे आप? 5 मिथाइल, क्या लगा हुआ है ब्रांच चेन में? मिथाइल। उसके बाद 3 पे 2 पर आपका डबल बॉन्ड है, टोटल कार्बन का नंबर कितना है? 7 कार्बन का रूट नेम हेप्टेन होता है तो आप लिखेंगे हेप्ट 2E। ओके, इस तरीके से आप डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर करोगे। क्लियर? नोटेड? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। अब देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था एवरी बॉन्ड पे कार्बन है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3 4 5, नहीं गलत लिख दिया मैंने, 5 6 एंड 7। अब आपको देखना क्या है, इसमें कोई ब्रांच चेन है? ऑफकोर्स है। एक 5 पर मिथाइल लगा हुआ है, एक 6 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। और मिथाइल को शॉर्ट में एमी भी बोलते हैं। कई बार आपको एमी लगा हुआ दिखाई देगा, जैसे यहीं पे एम लगा दो एमी और यहाँ पे, इसका मतलब है मिथाइल। तो सबसे पहले आप लिखोगे 5 6 डाई मिथाइल। ओके, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 7 और डबल बॉन्ड है 1, ठीक है ना। तो हेप्ट 1E।
क्लियर? तो इस तरीके से आप करेंगे डबल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। क्लियर हो गया यहां से? अब देखो, इफ इन केस अगर आपका डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम एल्कीन की आईपैक भी कर लेते हैं आज यहीं पे कंप्लीट, ठीक है ना? ये तो डबल बॉन्ड की हो गई। एल्कीन में क्या होता है, एल्काइन में, ठीक है, आयन लग जाता है, आइडेंटिटी ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है, 2 पाई और बाकी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है इसका। ओके, तो यहां पे भी आप क्या करोगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आयन लगाना है। तो देखिए एग्जांपल, ओके, अब देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 एंड 5। 1 पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिख दीजिए पेंट, ठीक है, 1 आयन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 पेंटाइन। सिर्फ आयन लगाना है आपको। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां पे सपोज दैट ब्रांच चेन आ गई, उसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ब्रांच चेन एंड देन CH3। आप काउंटिंग के लिए प्रेफरेंस किस साइड से दोगे, उस तरफ से आप प्रेफरेंस दोगे जिधर से आपका नंबर ऑफ ब्रांच चेन भी ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड पास होगा, नियरेस्ट होगा। तो देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह ब्रांच चेन 2 है तो आप नियर अबाउट ये पड़ रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है ना, इधर से भी 4 है और इस साइड से भी 4 है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से 4 है, बट इधर ब्रांच चेन ज्यादा है, तो काउंटिंग के लिए प्रेफरेंस दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले ब्रांच चेन का नेम आता है। अब देखो ब्रांच चेन कहां कहां पर है, 2 2 डाई मिथाइल, नहीं 7 पे भी है मिथाइल, ठीक है, तो अभी डाई नहीं आएगा। देखो 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो 2 2, उसके बाद कहां पर है ब्रांच चेन, 7 पे, 7 फ्राई क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 8, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, ऑक्ट, पोजीशन क्या है 4 आयन, या फिर आप लिख सकते थे 2 2 7 ट्राई मिथाइल, ओके, 4 ऑक्टाइन। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नोमेनक्लेचर। अब देखो कभी कभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर भी पूछ लिया जाता है, तो डबल ग्रुप भी पढ़ लिया आपने, ट्रिपल ग्रुप भी पढ़ लिया, तो अब डबल और ट्रिपल का अगर एक साथ एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे करोगे। देखिए सपोज दैट हमने एग्जांपल लिखा, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल ग्रुप को देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। 1 2 1 2, जब दोनों की पोजीशन सेम है, ठीक है ना, तो प्रेफरेंस, अगर इफ इन केस सपोज दैट ये ऐसे होता, डबल बॉन्ड आपका यहां होता, ठीक है, और आपका चेंज कर देते इस एग्जाम्पल को, सपोज दैट आपका एग्जाम्पल होता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए डबल बॉन्ड पोजीशन 3rd पर है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड की पोजीशन आपकी 1 2 3 4 पर है। तो इस केस में किसको प्रीफरेंस दोगे आप, ठीक है, जो बॉन्ड पास है उसको प्रीफरेंस देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, तो देखो रूट नेम हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ई पहले आता है, आइन बाद में आता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 8 कार्बन का है कार्बन, तो लिखोगे 4 ईन, 4 ऑक्ट, 4 ईन, ठीक है, उसके बाद 1 आइन, ऐसे लिखोगे।
और जब भी y पहले आता है e से, तो इस वाले e को हम हटा देंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्ट फॉर इन वन आयन। ये आपको ध्यान रखना है ट्रिपल बॉन्ड के केस में, कि ट्रिपल बॉन्ड के केस में आप कैसे करोगे। अगर इफ इन केस कोई एग्जांपल आपका ऐसा आ जाता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही सेम पोजीशन पर हैं, तब आप काउंटिंग के लिए प्रेफरेंस किसको दोगे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तब आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लिख दीजिए। हेप्ट 1 इन, ये वाला ई तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद 6 आइन, ठीक है ना। इस तरीके से आप नेमिंग करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपका आज डबल बॉन्ड और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और आपका ट्रिपल बॉन्ड तीनों कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? साइक्लोएल्केन्स की नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और उसके बाद अपना ग्रुप स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे बेटा, इतने वीडियो लेक्चर्स में हम आपको बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जाम्पल नहीं करा सकते। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी, वो प्रैक्टिस शीट आपको घर पे बैठ के सॉल्व करनी है। और इफ इन केस अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे उससे लाइव बैच में पूछेंगे, ठीक है ना। ड्यूरिंग क्लास आप अपनी क्वेरीज को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर हम सारे क्वेश्चंस और सारी चीजें यहीं पे डिस्कस करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें बहुत सारी चीजें अभी पढ़नी है, लेकिन आपको देखो थोड़ा सा मैं स्लो इसलिए भी चल रही हूँ क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे जितने ज्यादा ग्रुप्स आप पढ़ते रहोगे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आज आपको ये तीनों एल्केन, एल्केन सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, एल्कीन और एल्काइन, इनका नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ग्रुप। तो लेकिन उससे पहले आपको ये सारे वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देखने, क्योंकि इसको ध्यान से नहीं देखा तो आपको आगे के वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। और कोई भी डाउट्स है आपको अगर, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, इमीडिएटली, या फिर आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप, मैसेज, चैट बॉक्स में लिख के, कमेंट, ठीक है, मेल करके कुछ भी पूछ सकते हो, कैसे भी, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे ऑल क्वेरीज सेटिस्फाइड की जाती हैं, और जब तक बच्चे को कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल जाता हम आगे नहीं बढ़ते। तो आज का वीडियो लेक्चर्स नहीं यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। कल आपको सेम टाइम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है? बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर शेयर करने, और आप चाहते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर मिले और आगे हम आपको ट्रिक्स भी सिखाएंगे। आईपैक सिस्टम जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ट्रिक्स पढ़ेंगे इसकी। तो आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे वीडियो लेक्चर्स का।